हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ECGC PO 2022 की रीजनिंग की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग की स्ट्रेटजी के लिए हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलॉजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, और इनइक्वालिटीज़, इन टॉपिक्स से आप मान सकते हो कि 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे ब्लड रिलेशन आया तो डायरेक्शन सेंस नहीं आएगा, और अगर जैसे सिलॉजिज्म आया तो इनइक्वालिटी नहीं आएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इन टॉपिक से मिलाकर 15 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आएंगे। अगर एक शिफ्ट में डायरेक्शन सेंस नहीं आया तो दूसरी शिफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि कौन सी शिफ्ट में क्या कौन सा क्वेश्चन आ जाए, हमें पढ़ने ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर जो देखा गया है कि डेटा सफिशिएंसी भी पूछी गई है, और मशीन इनपुट आउटपुट पूछा गया था, और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो कि स्टेटमेंट कंक्लूजन पे बेस्ड थे, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस भी थे, और स्टेटमेंट और इन्फ्रेंस के क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक से मिलाकर आपके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपका पजल्स आई थी, जिसमें कि एक सीटिंग अरेंजमेंट थी सर्कुलर, जिसको वेरिएबल के साथ दिया था। बाकी 3 पजल्स थी जो कि वेरिएबल के साथ आई थी, सिंगल पजल नहीं थी, उसमें एक वेरिएबल था, जैसे कि मेंस एग्ज़ाम में होता है। ठीक है, तो ये टोटल 4 थी, 3 पजल, एक सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि आपको 20 नंबर्स देके जाती। ठीक, सबसे पहले ये जो टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन टॉपिक्स से हमें 15 मार्क्स ग्रैब करने हैं। इन टॉपिक्स को हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि हम कम से कम टाइम में इन टॉपिक्स को विद एक्यूरेसी सॉल्व कर सकें, ताकि जो यहाँ से टाइम बचेगा वो हम अपनी पजल्स में या और जो टाइम टेकिंग टॉपिक्स हैं उन पर डिवोट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन सारे टॉपिक्स के लिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, और इनको कितने कम टाइम में हम कर सकते हैं वो आपको देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैंकर्स पॉइंट करके एक चैनल है, वहाँ पर आप जा सकते हो और इन सारे टॉपिक्स को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, वहाँ से अपना बेस यहाँ पर आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेली आप क्या कर सकते हो कि कोडिंग डिकोडिंग के 2 सेट लगा लिए, उसके साथ में अपने ब्लड रिलेशन लगा लिया। ठीक है, ब्लड रिलेशन लगाएंगे तो जैसे आज ब्लड रिलेशन लगाया, कल आप डायरेक्शन सेंस के 2 सेट कर सकते हो। उसके बाद सिलॉजिज्म, उसके साथ में इनइक्वालिटीज़ अल्टरनेटिव चला लेना 10 क्वेश्चन, और ऑर्डर और रैंकिंग और अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट बेस्ड है उनको भी आप जो है क्या करना, अल्टरनेटिवली चला लेना। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें और भी क्वेश्चंस डेली अटैम्प्ट करने हैं। जैसे हमें जो पजल हमें डेली अटैम्प्ट करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर अपने सिर्फ जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे छोटे वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप में मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग पे। ठीक है, तो मशीन इनपुट आउटपुट के लिए एक सर की वीडियो है, अंकुश लांबा सर। आप डालेंगे मशीन इनपुट आउटपुट बाय अंकुश लांबा सर, आप वहाँ पर जाके देखिएगा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनपुट आउटपुट को समझाया है कैसे करना है। आपको बहुत हाई लेवल का इनपुट आउटपुट नहीं पढ़ना है, आप एक काम कर सकते हो, प्री और मेंस के बीच के लेवल का इनपुट आउटपुट कर सकते हो तैयार। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन, ये 5 नंबर आपको देके जाएगा, तो इसको स्किप मत करिएगा। हो सकता है कुछ पजल ऐसी आ जाएँ जो आपसे ना बने, तो ये आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए आप इनपुट आउटपुट को छोड़कर मत जाना। ठीक है, उसको तैयार कर लेना। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी के लिए आप बैंकर्स पॉइंट फिर से कर सकते हो। डेटा सफिशिएंसी भी आपको 4 मार्क्स देकर जाएगी। उसके बाद है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए एज सच मुझे कोई टीचर नहीं मिला, लेकिन अड्डा 247 पर जो लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस आजकल चल रही हैं, जो 3 महीने पुरानी है, मतलब उनको आप देख सकते हो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग भी आपको 6 मार्क्स देके जाएगी, जो कि बहुत ईजी होता है। मतलब अगर आप लॉजिकल रीजनिंग, तो ऐसा है कि अगर आपने सही लॉजिक लगा लिया तो ठीक है, वरना वो आपका गलत भी हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि अगर आप उस पर अच्छा कर पा रहे हैं, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आप उसमें अगर अच्छा कर पा रहे हैं, तो उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बहुत ईजीली आप 6 मार्क्स गेन कर सकते हो बहुत कम टाइम में ही। ठीक है, तो ये रहे, इसके भी क्वेश्चंस आप डेली
अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे मशीन इनपुट आउटपुट है उसका एक सेट आप डेली लगा लो, डेटा सफिशिएंसी के 3 से 4 क्वेश्चन आप डेली लगा लो, और लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टाइप के टॉपिक्स होते हैं उनके 2-2 क्वेश्चन लगा लोगे तो मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगने इसमें, ठीक है। तो अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा। लॉजिकल रीजनिंग तो जैसे आप बैठे बैठे एक बार क्विज़ खोल लो फ़ोन में और उसी से अटैम्प्ट कर सकते हो, और क्विज़ देने के बाद उसको एनालाइज कर लो कि मेरी गलती कहाँ पर हुई है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में एज सच इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वो तो बैठे फ्री टाइम में बैठे बैठे वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ भी आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, आपका दिमाग की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हैं पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट से आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। तो पज़ल्स के लिए देखो आप कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हो। आप जैसे मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो, तभी आप ECGC PO का फॉर्म फिल कर रहे हो, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं मेंस लेवल एग्ज़ाम है। तो आपको पज़ल्स आपने पढ़ी होंगी, बस आपको क्या करना है, पज़ल्स को अपने स्ट्रॉन्ग करके जाना है। जैसे कि लास्ट ईयर में पूछा गया था, कोई भी पज़ल विदाउट वेरिएबल नहीं आई थी, सारी पज़ल्स में एक वेरिएबल ज़रूर दिया था, बट हाँ उनमें से कुछ पज़ल इजी थी, कुछ पज़ल जो थी टफ़ थी। तो आपको पहले तो ये देखना है कि अपने मॉक्स में ये देखना है कि कौन सी मतलब जब भी आपका पेपर रियल एग्ज़ाम में होगा तो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लो कि पज़ल चारों पज़ल्स को देख लो, वो देख के पता चल जाएगा। अगर आपने सॉल्व की है कभी तो आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सी पज़ल जल्दी होने वाली है, ठीक है, आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा। तो पज़ल्स के लिए आपको क्या करना है, 2 टाइप की या 2 टाइप की पज़ल प्लस एक सीटिंग अरेंजमेंट आपको डेली करना है। आप शफल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है अपने लिए कि मैं एक बॉक्स बेस्ड, एक मंथ बेस्ड और एक सर्कुलर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो डेली करूँगी। 3 सेट हो गए मेरे, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ करनी है, वेरिएबल वाली एक मैं प्री लेवल की करूँगी, बाकी 2 मैं मेंस लेवल की कर लूँगी वेरिएबल के साथ में, ठीक है। ज़्यादा हाई लेवल की भी मत करिएगा, बहुत इजी मतलब इतना ज़्यादा टफ भी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रहता है। तो आपको देख के चलना है कि मीडियम लेवल की हम पज़ल सॉल्व करें, ठीक है। सेकेंड डे में मैं डे बेस्ड पज़ल प्लस लीनियर अरेंजमेंट और स्क्वायर अरेंजमेंट कर लूँगी। उसके बाद थर्ड में मैं फ्लोर पज़ल प्लस पैरेलल अरेंजमेंट और अनसर्टेन जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कर लूँगी, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पज़ल्स में प्रॉब्लम आती है, उन पज़ल्स को आप ज़्यादा फोकस करिएगा। पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट तो आपको डेली ही लगानी है, नो मैटर व्हाट। बाकी छोटे क्वेश्चन आप नहीं लगा रहे हो, वो अल्टरनेटिव डे पे लगा रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पज़ल आपको डेली लगानी है। एक मशीन इनपुट आउटपुट और डेटा सफिशिएंसी डेली लगा लेना, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हो। बहुत जल्दी स्कोर होने वाले ये टॉपिक्स हैं, तो इनको छोड़ के मत जाइएगा। और बाकी लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको बताया, आप डेली बैठ के भी ये अल्टरनेटिव डे पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिकल रीजनिंग एज सच इतना ज़्यादा भारी भरकम चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली लगा सकते हो ऐसे बैठे बैठे अपने फ्री टाइम में, 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, नहीं तो अल्टरनेटिव डे पे लगा लो। बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग ये वाले, ये भी आपको डेली बेसिस पे लगाने, ठीक है। बाकी मॉक्स आप देते रहिए, सेक्शनल मॉक देते रहिए रीजनिंग के, क्योंकि इसके बाद आपकी इंग्लिश प्लस डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रेटेजी में लेके आऊँगी, और एक कंप्यूटर अवेयरनेस जो आने वाली है उसकी स्ट्रेटेजी में आपके साथ लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय, thank you and all the best.